आई एम श्योर कि अपने लाइफ में आपको कभी ना कभी ऐसे एम्बैरेसिंग फॉल को एक्सपीरियंस करना पड़ा होगा। ऑल थैंक्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी इस दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है जिसे आज हम जानते हैं। यार, हमारे फ्रिज के ऊपर लगे हुए मैग्नेट का फोर्स भी इस ग्रेविटी से कई गुना ज्यादा है। इसके बावजूद ये फोर्स अकेला इस दुनिया में होने वाले सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। समंदर में उठने वाले लहरों से लेके स्पेस में फॉर्म हो रहे स्टार्स तक, यही वो फोर्स है जो हर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को उसका वजन देता है। और यही फोर्स वो कारण है जिसकी वजह से पूरे प्लैनेट्स और गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब प्राचीन जमाने के फिलोसोफर्स, मैथमेटिशियंस और आर्किटेक्ट्स इस फिनोमिनन को लेके बस कुछ थियरीज ही बना पाए थे, सर आइजैक न्यूटन वो पहला इंसान था जिन्होंने इस फिनोमिनन को कंसेप्चुअलाइज किया। उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट विद अ मास विल अट्रैक्ट एनीथिंग एल्स विद अ मास। जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा उसका अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा दूर ये दो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे एक दूसरे से उतना ही वीक रहेगा इनके बीच का अट्रैक्शन। न्यूटन के इस थियरी को बहुत समय तक सुपीरियर माना जाता था अंटिल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थियरी को इंट्रोड्यूस किया, द थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। आइंस्टाइन का कहना था कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये एक डिस्टॉर्शन या एक बेंड है दैट हैपेंस ऑन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम कॉज्ड बाय मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि प्लैनेट्स और स्टार्स। आज आइंस्टाइन का ये थियरी स्टेज एज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेविटी। आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव्स के एग्जिस्टेंस को भी प्रेडिक्ट किया था अपने जनरल रिलेटिविटी थियरी के मदद से। ये वेव्स एक्चुअली एक टाइप की लहर है जो इस स्पेस टाइम फैब्रिक में जनरेट होता है जब कोई वायलेंट और एनर्जेटिक प्रोसेस होता है, जैसे कि कोलाइडिंग ऑफ ब्लैक होल्स या सुपरनोवेज। बट इन ग्रेविटेशनल वेव्स को पहली बार साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया था इन द ईयर 2015, जिसने ये साबित कर दिया कि आइंस्टाइन की थियरी सच है। दोस्तों, हम धरती पर जिंदा भी नहीं रह पाते विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि यही ग्रेविटी हमें धरती के सेंटर की तरफ खींचती है और हमें धरती के सरफेस पर चिपकाए रखती है। इंसान छोड़ो, यही ग्रेविटी हमारी धरती के एटमॉस्फेयर को जकड़े रखा है, जिसकी वजह से आज हम खुशी से सांस ले पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे सन की ग्रेविटी हमें अपने ऑर्बिट में रखता है एट द राइट डिस्टेंस टू सपोर्ट लाइफ। और यही ग्रेविटी फ्रॉम द मून एंड द सन जिम्मेदार होते हैं समुद्र में आने वाले ज्वार के लिए। अब आपको शायद ये सुन के सरप्राइज होगा, बट ये ग्रेविटी धरती के हर कोने में एक समान नहीं होता। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है उन जगहों पर जहां अंडरग्राउंड मास ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल द पोलर रीजन्स। दुनिया का हाईएस्ट ग्रेविटी मेजर किया गया था एट द सरफेस ऑफ द आर्टिक ओशन, जबकि सबसे लोएस्ट ग्रेविटी को रिकॉर्ड किया गया था ऑन माउंट नेवाडो हुआस्कारान इन पेरू। ये ग्रेविटी प्लैनेट टू प्लैनेट भी बदलता है, वैसे ये तो आपको पता ही होगा। सो जिस चीज को हम वेट कहते हैं, इट्स एक्चुअली अ मेजर ऑफ ग्रेविटी ऑन मास। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ पे आपका वेट मार्स के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा होगा। गौर कीजिए, यहाँ आपका बॉडी मास नहीं बदल रहा, बस उस बॉडी मास पर एक्ट होने वाली ग्रेविटी बदल रही है, जो इन दी एंड आपका वेट बदल देता है इन अलग अलग प्लैनेट्स पर। और यही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये ग्रेविटी अर्थ के ग्रेविटी से 90% कम होता है। माइक्रोग्रेविटी या कंडीशंस जहां ग्रेविटी बहुत ही कम होता है, वो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। ड्यूरिंग द स्पेस फ्लाइट, अर्थ के ग्रेविटी के बिना हमारी शरीर की हड्डियां हर महीने ऑन एन एवरेज 1 से 1.5% तक अपनी मिनरल डेंसिटी खो सकती है। एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के कंपैरिजन में ये माइक्रोग्रेविटी में अपने बॉडी के मसल मास को हेविली और जल्दी खो देते हैं, विच कैन लीड टू कंडीशंस सच एज मसल एंड बोन एट्रोपी। ये एक मेडिकल कंडीशन होता है जहां इंसान का अपना मसल मास और बोन्स सिकुड़ने लगता है। माइक्रोग्रेविटी से इंसान के दिमाग के अंदर सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड भी बढ़ सकता है, जो फिर आगे जाके आंखों पर प्रेशर डालेगा और ये आपकी नजरों को खराब कर देगा। ये माइक्रोग्रेविटी इंसान के बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी स्टोन्स डेवलप होने के रिस्क को भी बढ़ा देता है। अब मुझे बताओ, यहाँ कितने लोगों को एस्ट्रोनॉट्स बनना था? आपको लगता होगा कि ये सभी प्रॉब्लम्स एक बार धरती पर आ जाएंगे तो गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ के ग्रेविटी के साथ रीअडैप्ट होना पड़ता है। ये माइक्रोग्रेविटी आपके बॉडी के स्पेशियल ओरिएंटेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और लोकोमोशन को बहुत बुरी तरह से अल्टर कर देता है। कुछ एस्ट्रोनॉट्स को पोस्ट फ्लाइट ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस से भी जूझना पड़ता है, यानी वो खड़े होते वक्त अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाते, जो उन्हें लाइट हेडेडनेस या चक्कर आके गिरने में मजबूर कर देता है। वेल, थैंकफुली नासा इस इशू पर जोरों से काम कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर एक न्यूट्रिशियस डाइट और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना पड़ता है। अभी के लिए आईएसएस के एस्ट्रोनॉट्स हर रोज 2 घंटे से भी ज्यादा समय एक्सरसाइज करने में बिताते हैं।
नासा ऐसे ड्रग्स बनाने पर हेविली रिसर्च कर रहे हैं जो एस्ट्रोनॉट्स और धरती पर रहने वाले इंसान के बोन लॉस या ऑस्टियोपोरोसिस के सिचुएशन को कंट्रोल करेगा। दोस्तों, ये स्टडीज और रिसर्च हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन का एक की फैक्टर होगा, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं टू कॉलोनाइज द मून एंड बियॉन्ड। और इस सफर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ग्रेविटी के इंपॉर्टेंस को जानना और उस ग्रेविटी के इफेक्ट्स को जानना। सो गाइस, दैट्स माय रिसर्च अबाउट द ऑलमाइटी ग्रेविटी दैट वी नो। आई होप आपको ये रिसर्च पसंद आया होगा। इफ यस, प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद मोर सच क्यूरियस कंटेंट्स, बाय फ्रॉम टेक बाबा।